शिफ्ट या पैरेललिज्म भी कह सकते हो। एमएमसी फेज 20, एमएमसी फेज 20 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर होता क्या है, इसमें हमें पता लगेगा आपको माइनर और मेजर पैरेलल चैनल के बारे में, माइनर पैरेलल चैनल और मेजर पैरेलल चैनल के बारे में, ठीक है। मतलब देखो ये उनके लिए यूज किए जाते हैं जब हमारा जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाए। अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, और उस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर चैनल्स बन रहे हैं, तो तब हमें इन चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है कि कभी कभी जो चैनल्स हैं वो मार्केट में ट्रेंड क्रिएट नहीं कर सकते, वो ट्रेंड को दोबारा पावरफुल करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, इस तरीके से नीचे गिरी, ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाए, तो ये जो यहाँ मूव है हम इसे वैसे एन कहते हैं, या फिर आप इसे आर भी कह सकते हो, रैली बेस रैली, ठीक है। हम इसे रैली बेस रैली भी कहते हैं कि मार्केट में रैली हो रही है, बेस हो रहा है, रैली हो रही है, इस तरीके से बोलते हैं। अगर सिंगल कैंडल है तो हम उसे नी कैप भी कह सकते हैं, वो भी रैली बेस रैली ही मानी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। या टीएम जंक्शन वगैरह हम उसको कह सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केट अपने आप को जो माइनर सा मूव देती है ये चैनल की फॉर्म में देती है, ठीक है। यानी कि ये उन स्ट्रक्चर्स के लिए काम करता है, इसमें मूव चैनल की तरह आता है और चैनल की तरह चला जाता है, चैनल की तरह आता है, चैनल की तरह चला जाता है। खुद ये मूव चैनल में होता है और अंदर भी इसके चैनल बनते रहते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं माइनर चैनल और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर चैनल। गॉट इट, गॉट इट। ओके, अब इसको समझते कैसे हैं कि इसमें रिवर्सल जो आता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो मेजर हमारे पास चैनल होता है, मैं आपको समझाता हूँ मेजर चैनल में माइनर में क्या फर्क होता है। जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन से या किसी और स्ट्रक्चर से होकर, ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न क्रिएट करती है, ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न क्रिएट करती है और फिर एक मूव डाउन साइड में अलग सा दे देती है और फिर इसी मूव के अंडर में मूव करने लग जाती है, हमें लगता है मार्केट अब अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली होती है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि ये एक अलग चैनल बनता है, यू कैन सी, ठीक है, ये जो है ये एक अलग चैनल बनता है हमारे पास इस तरीके से, और ये एक अलग चैनल बनता है, ठीक है, ये वाला, ये एक अलग चैनल बनता है, ये एक अलग चैनल बनता है। ये होते बेसिकली सेम है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये, जैसे एक ये वाला चैनल है, ठीक है, एक ये वाला चैनल है, तो अगर मार्केट इन दोनों चैनलों के बाहर का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द आउटर पोर्शन ऑफ द मार्केट, इसे बोलते हैं आउटर पोर्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब आउटर पोर्शन मार्केट चली जाती है, ये एरिया मार्केट का सुपर रिवर्सल एरिया माना जाता है। सुपर रिवर्सल एरिया मतलब मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं रहते हैं, और फिर मार्केट अपने आप को किसी भी तरीके से एक एब्जॉर्ब करके रिवर्स करने की कोशिश करती है। अगर मार्केट गिरते गिरते अपने आप को संभाल ले, अपने आप को संभाल ले और वो इसके लो को क्रॉस ना करे, तो ये पैरेलल चैनल टूट जाता है और फिर मार्केट अपने आप को दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाती है ट्रेंड की डायरेक्शन में। ये तब है, और ये तभी पॉसिबल है अगर हम सप्लाई डिमांड, देखो सप्लाई डिमांड फिर से आ जानी है कैसे, कि पूरी की पूरी सप्लाई मेजर करी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लगाया, अगर 50% सप्लाई है देन डिमांड फिर आ जाएगी, अगर नहीं है तो फिर सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। और वो कंटिन्यू किस में रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी आपके इस पैरेलल चैनल में, वो कंटिन्यू रहेगी आपके इस पैरेलल चैनल, वो इस चैनल में कंटिन्यू और नीचे भी जा सकती है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जो एरिया होता है बेसिकली वो हमारा यही वाला होता है, जिसे हम लोग सुपर रिवर्सल एरिया कहते हैं। ये सारा का सारा एरिया यहाँ पर होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये होता है। गॉट इट, समझ आया। भाई मॉडरेटर थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह साफ करो यार, तुम चाहते हो ना मैं फोकस करूँ पॉजिटिव चीज़ों पे, तुम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो। अब अगर मैं ये सब बता रहा हूँ कुछ लोग बोलेंगे गैम्बलिंग कर रहा है। क्या बात है। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस गोल्ड
टोटली टिस। इसके अलावा मेरा और कोई सिचुएशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूँ इसका। ऐसे समझाया जाता है एनालिसिस, ऐसे नहीं होता कि तुम 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठ जाओ, जनता का बेवकूफ़ बनाओ और दूसरों को गैम्बलर कह दो, है ना भाई? यह बहुत अच्छी बात है ये सब कहना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे दोनों पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब सुन लो कॉन्फिडेंस। ऐसा तो होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा